शनिवार के दिन सरसों तेल के एक दीपक में 2 लौंग डालकर रख देना, बड़े से बड़ा शनि दोष भी तुरंत दूर होगा। राधे राधे दोस्तों, शनिवार के दिन इस एक उपाय को करने से बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलते हैं और शनि की जो भी पीड़ाएं होती हैं, जैसे शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो शनिवार के दिन सरसों तेल के दीपक वाला उपाय आप करिए और फिर देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है और कैसे शनि की पीड़ाएं शांत होती हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, समस्याएं दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं, कभी पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, कभी बीमारियों को लेकर परेशान रहते हैं, कभी घर में दुर्घटनाएं होती हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत होता है, आपको नहीं पता कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नज़र दोष है या शनि की कोई साढ़े साती है, शनि की ढैया चल रही है, कोई भी शनि की महादशा चल रही है, अगर आपको नहीं भी पता है और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। तो जो लोग शनि की पीड़ाओं से परेशान हैं वो लोग तो इस उपाय को करेंगे ही, और अगर आपकी कुंडली में शनि की कोई महादशा नहीं है फिर भी ये उपाय आप करिए, क्योंकि शनि देव जो है ना, ये कर्म फल दाता भी हैं और व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। और अगर ये एक बार किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगता है। अब देखिए, शनि देव जो हैं ये कर्म फल दाता हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही है। और आपको बता दें, इसी वजह से शनि देव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। तो जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं, जो लोग अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करते हैं, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, हमेशा शनि देव उनसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी के साथ जिन लोगों से भूल चूक हो जाती है या जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां व्यक्ति कर देता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है, और फल देने का काम होता है शनि देव के हाथ में, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। अब देखिए, शनि की पीड़ाओं को अगर शांत करना है, शनि की साढ़े साती से बचना है, शनि ढैया से आपको बचना है, तो आप उन्हें प्रसन्न करके ही इन चीज़ों से बच सकते हैं, इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से शनि की पीड़ाओं को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उपाय हम आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से शनि की पीड़ाएं ना के बराबर रह जाती हैं, उनका कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं और शनि देव आपको प्रसन्न होकर फिर आशीर्वाद देते हैं। और जो भी शनि की साढ़े साती है, शनि ढैया अगर आपकी कुंडली में चल रही है, उसका प्रभाव भी पूरी तरह कम हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि शनि देव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि शनि देव जब देते हैं ना, तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो आप अपने जीवन में अगर अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं कि आपके घर पर कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, सुख और समृद्धि हमेशा घर में बरसती रहे, तो आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये दीपक वाला उपाय ज़रूर करिए। अब देखिए, सरसों का जो तेल होता है ये शनि देव को बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा कि जब भी हम शनि देव के मंदिर में जाते हैं तो उनको सरसों का तेल अर्पित करते हैं। सरसों का तेल उनकी मूर्ति पर या उनकी शिला पर हम चढ़ाते हैं। देखिए, एक बार शनि देव के बहुत घाव हो गए थे, है ना, और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी ने उनके जख्मों पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसीलिए शनि देव को सरसों का तेल बहुत प्रिय होता है, इसीलिए शनिवार के दिन उनको सरसों का तेल चढ़ाया भी जाता है। अब जो दीपक वाला हम उपाय आपको बता रहे हैं, इस उपाय को करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है, और इसी के साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। और ये दीपक आप 2 स्थान पर लगा सकते हैं, मतलब लगाना एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर आपको ये दीपक लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास शनि देव का मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप ये दीपक लगाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर के आसपास शनि देव का मंदिर नहीं है, फिर हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास शनि देव का मंदिर नहीं है
वो लोग क्या करेंगे कि इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लगा कर आएंगे शनिवार के दिन शाम के समय में। अच्छा, शनिवार के दिन आप जितने भी उपाय करते हैं शनिदेव से जुड़े हुए या फिर संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय भी शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना शनिवार के दिन करते हैं, उपाय करते हैं, तो शनिदेव अपने उस भक्त को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो ये पहला दीपक तो आप देखिए शनिदेव के मंदिर में जला सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में इस दीपक को लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास शाम के समय में टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें। अब देखिए, जिनके पास समय है ही नहीं, शाम का कर ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, तो वो लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपको ये उपाय करना है। देखिए, शनिदेव की महिमा ऐसी है ना कि वो अपने भक्तों की पूर्ण निष्ठा को देखते हैं, उनकी मन की भावना को देखते हैं, पूजा अर्चना से ज़्यादा मन की भावना देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, और विशेषकर जो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब निर्धन होते हैं या किसी न किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोगों की आप मदद कर देते हैं, अगर आप पैसे के अलावा भी अपने स्वास्थ्य से किसी की मदद कर देते हैं, अपने हाथ पैरों से किसी की मदद कर देते हैं, तब भी शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पैसे से ही मदद करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन इस तरह से आप लोगों की मदद करें। कुछ ना कुछ शनिवार के दिन अगर कर सकते हैं तो दान करिए, और फिर देखिए शनिदेव कैसे अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। विशेषकर जो हमने आपको दीपक वाला उपाय बताया है, आपको 3 से 4 शनिवार ये उपाय करना पड़ेगा, और 3 से 4 शनिवार के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। ठीक है ना। आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से शनिदेव के ऊपर विश्वास करके, ये मानकर कि शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे, ये सोच करके आप उपाय करिए, दीपक जलाइए, और फिर इस दीपक का चमत्कार देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है। इसी के साथ जो लोग शनि की पीड़ाओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए अगर जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है, हर तरफ से आप अपने जीवन में परेशान हैं, धन को लेकर भी परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं, कलेश को लेकर परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, हर तरफ से जब जीवन में दुख आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि ढैया चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 है भी या नहीं, है ना। अगर नहीं भी है और है भी, तब भी ये उपाय आप करिए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको इससे लाभ मिलने वाला है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते ही देते हैं। करना क्या है, शनिवार के दिन आप जाइए शनिदेव के मंदिर में, वहाँ कोई भी शनिदेव की मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, वहाँ पर जाइए और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करिए। थोड़ा सा तेल डिब्बी में या किसी भी बर्तन में लेकर जाइए और शनिदेव को वो तेल चढ़ाइए, और देखिए शनिदेव से अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है, जो भी जीवन में चाहिए। करके देख लेना, 2 से 3 शनिवार ये उपाय करना, और फिर इस उपाय का चमत्कार देखना कैसे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय होता है, और जो लोग शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं उनकी विशेष कृपा भी उन्हें मिलती है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जयकारा लगाकर ही जाना है। आपको आज जय शनिदेव सच्ची श्रद्धा से लिखना है, जिससे कि शनिदेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो शनिदेव की।